जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम सीखेंगे द अफेक्ट ऑफ आर एच एंड एबीओ एंटीबॉडीज। हमें पता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम बोथ हैव द एंटीबॉडीज, देयर इज नो फन इन टेलिंग। लेकिन इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं कि हम ये सीखना चाह रहे हैं कि दोनों एंटीबॉडीज़ आर बी सीज और वी कैन से द जो हिमोलिसिस है या हिमोलिटिकल डिजीज़ है उनमें किस तरह अफेक्ट करती हैं। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले तो आपको एंटीबॉडीज़ की क्लासेस पता होने चाहिए, जो कि हम एक निमोनिक्स है गेम्ड, सॉरी, ओहो जी, गेम्ड, इसे हम याद कर सकते हैं जी। इम्यूनोग्लोबुलिन GAMEND, तो ये है जी हमारे पास एंटीबॉडीज़ की क्लास। जहाँ तक आर एच का ताल्लुक है, जो आर एच की एंटीबॉडीज़ हैं, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो आर एच की एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ सारी बात आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बी lymphocytes, and then they'll convert into the plasma cells and they produce RH antibodies. Initially जब ये बनती हैं they are IgM, they are IgM, but later on जब आप मतलब आप कह लें कि रिपीटेडली एक्सपोजर हो रहा होगा, रिपीटेडली हमारे पास काम चल रहा हो, तो IgM की बजाय दे विल कन्वर्ट इनटू द IgG। दिस इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी हेल्पर सेल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एज फार एज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंसर्न, तो एबीओ की जो एंटीबॉडीज हैं दे आर इनिशियली एंड लेटरली दे आर आईजीएम। देयर इज नो सच कन्वर्जन। इस तरह की कन्वर्जन हमारे पास एबीओ सिस्टम में नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? द आंसर इज क्योंकि यहाँ टी हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब आप फिलहाल ये सोचें कि यहाँ टी हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, तो वो मैं एट द एंड बताता हूँ आपको। लेकिन आप सोचें कि क्यों नहीं होते जी, वाई, ये केस यहाँ पे ऐसे क्यों है, इस तरह क्यों नहीं है। एक चीज़ तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे पास आईजीएम में, और जो हमारे पास ये आरएच की एंटीबॉडीज़ हैं दे आर ओरिजिनली दे आर आईजीएम, बट लेटर ऑन दे विल कन्वर्टेड इनटू द आईजीजी एंड द आईजीजी विल बी बूस्ट इन द ब्लड। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं मुख्तसर कि आर एच की एंटीबॉडीज़ आई जी जी हैं, ए बी की एंटीबॉडीज़ आई जी एम है। एक और दोनों में डिफरेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन है। आई जी एम प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। आईजीएम जो है ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, आईजीजी क्रॉस कर सकती है। डेट्स वाई जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है वो रिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस को भी चली जाती है, लेकिन हमारे पास जो प्री नेटल लाइफ के अंदर है या डिलीवरी के टाइम पे हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी इतनी नहीं देखते, क्योंकि आईजीएम की एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस अव्वल तो पोस्ट नेटल लाइफ में ज़्यादा होती हैं, प्री नेटल में इतनी नहीं भी होती, और क्योंकि उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता एंटीजेंस का। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। अब हम सिंपल ये सीखेंगे कि हिमोलिसिस में ये इनका कैसा क्या रोल है, किस तरह ये प्ले करते हैं। अगर आप एक तरफ एबीओ को देखें और एक तरफ आर एच को देखें तो दिस इज़ वेरी इजी। पहली बात आई जी एम है जी यहाँ पे, और यहाँ पे जी आई जी जी है। ये आपने जहन में रखना, आई जी जी आर द वेरी पुअर पुअर एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंड आई होप यू गाइज मस्ट नो अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नहीं तो हम इस पर फिर इंशाल्लाह कभी किसी वक्त वीडियो बनाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। बड़ा मज़े का सिस्टम है जी, नाम से जाहिर है आपको। अच्छा, तो आई जी जी आर द पुअर एक्टिवेटर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जबकि आई जी एम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से यानी कि एक्टिवेट करते हैं। तो अगर तो ये आई जी एम अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो इट्स मीन जो हमारे पास हिमोलिसिस है वो आरबीसी यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही, और ये याद रखना है आईजीएम जो है ये पेंटामेरिक है, ये पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़ है। तो लिहाजा ये हमारे पास आरबीसीज की जो रप्चरिंग करेगी वो वेसल्स के अंदर ही होगा, यहाँ पे जो भी हिमोलिसिस होगी कोएगुलेशन होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट्स अ इंट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस, और ये बहुत रैपिड होती है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो आईजीजी है, तो चूंकि ये एक्टिवेट नहीं करती कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होगी कि जब हमारे पास ब्लड पास आउट होगा स्प्लीन में, देयर वुड बी द मैक्रोफेजेस ओवर देयर, और मैक्रोफेजेस पे आईजीजी के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं तो वो उनको इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो इट्स अ डिलेड हिमोलिसिस। तो आई जो आर एच है इट शोज द, यू कैन से द डिलेड हिमोलिसिस। ठीक है जी, अल्लाह भला करे आपका।
और जो ये आईजीएम है ये हमारे पास रैपिड हेमोलिसिस शो करती है, और ये इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस शो करती है, और ये आरएच एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस शो करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, मिनिमम एटलीस्ट वन शुड नो। हाँ, अलबत्ता और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम वापस आते हैं जी अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ये बड़ा इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन था। लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन ये था कि जो एबीओ हैं इनकी आईजीएम होती हैं, व्हाई नॉट दियर आईजीएम कन्वर्टेड इनटू द आईजीजी, जबकि आरएच की आईजीएम कन्वर्टेड टू आईजीजी। इसका तो आंसर हमारे पास था कि यहाँ टी हेल्पर सेल मौजूद होते हैं। यहाँ टी हेल्पर सेल इन्वॉल्व नहीं होते। द आंसर इज बिकॉज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजेंस होते हैं दे आर कार्ब्स। तो आई होप आपको अगला आंसर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देयर इज अ वेरी सैड सिचुएशन, बिकॉज टी हेल्पर सेल्स कैन ओनली रिकॉग्नाइज पेप्टाइड्स, और आरएच के एंटीजेंस पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो these are the very basic fundamental concepts. Thank you so much for watching this video. I hope you have learned about at least the effect of the antibodies of the respective blood groups. Later on, inshallah, we will cover the whole range of the blood groups and the whole genetics of the blood and these ABU and RH system. And inshallah, by step, I will make the further videos on the basic fundamental concepts of the biomedical sciences. Thank you so much. Stay tuned and stay watch and stay happy. Allah Hafiz.